आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला क्या कहता है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है? इस बिंदु से, इसमें तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। तो यह हमारे पास क्या हो गया, असत्य। कथन क्या है हमारा, असत्य। क्यों है, एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा शक्ति है, ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से, ये बिंदु, क्या इनसे कितनी सारी, हम पहले ही कर चुके हैं, केवल एक ही रेखा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो असत्य में हम क्या करेंगे, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। या केवल दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ठीक है, इसके बाद एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा है, ये शांत रेखा है हमारे पास, अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए। ये हमने किया था किसमें, पोस्टुलेट में किया था, अभिधारणाओं में किया था, यही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। ये तो दे ही दिया इन्होंने, यस, ठीक है, सत्य हो गया। इसके बाद क्या कहता है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। यदि दो वृत्त बराबर हैं, इसका मतलब वो संपाती हैं, तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, सत्य हो गया। बराबर वृत्त क्या होते हैं, संपाती होते हैं। बराबर वृत्त संपाती होते हैं। ठीक है, अगर संपाती होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर हम ये कहें, ये भी कह सकते हैं कि दो बराबर त्रिज्याओं से समान वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके बाद क्या कहता है, आकृति में, इस आकृति में ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो ए बी बराबर एक्स वाई, ये भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा कथन। ठीक है, क्योंकि दो बराबर वस्तुएं दो वस्तुएं जो किसी वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमने कौन सा किया था, हमारे पास एक्सियोम था पहले एक्सियोम में ही हमने ये किया था कि बराबर वस्तुएं किसी बराबर वस्तु के बराबर वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो बड़ा ही आसान था। चलिए अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ये हमारे पास है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो क्या है वो, देखिए। पहला है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, अगर हम किन्हीं भी दो रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाते जाएं, उनके बीच में अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन रेखाओं के बीच में
रेखाओं के बीच दूरी हमेशा, हमेशा का मतलब ये हो गया कि इधर लेफ्ट में बढ़ाओगे राइट में बढ़ाओगे, हमेशा हो गया, बीच दूरी हमेशा समान रहे। ठीक है, जिन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे वो हमारे पास क्या होंगी, समानांतर रेखाएं हों। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें क्या हो गया, दूरी है, दूरी को परिभाषित करें क्या होता है दूरी, फिर उसके बाद उसमें कुछ और वैल्यूज आ जाएंगी। बड़ा सिंपल सा हो गया। यहाँ पे तो हमारे पास जिन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे, तो दूरी को हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा लंब रेखाएं। लंब रेखाएं ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटें, समकोण पर काटें या एक दूसरे को 90 डिग्री पर पड़ी रहें, समकोण पर काटें। जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये, मतलब ये 90 डिग्री समकोण पे काटें, ये हमारे पास क्या होती हैं, लंब रेखाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पे क्या, देखिए रेखाएं तो हम परिभाषित कर ही सकते हैं कि रेखा क्या होती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि समकोण, समकोण को परिभाषित कर सकते हैं जिसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तीसरा है हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, किसी भी रेखा का एक भाग, किसी भी रेखा का एक भाग हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास ये रेखा है तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मान लूँ ये एक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए ये भी एक रेखाखंड हो जाएगा, ये भी उसका रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, किसी भी रेखा का एक भाग जिसके हम ये कह सकते हैं, जिसके एंड पॉइंट हो, अंत बिंदु हो, जिसके अंत बिंदु हो। रेखा में नहीं, हम रेखा में हम अंत बिंदु नहीं लेते। ठीक है, निश्चित रूप से बढ़ाई गई हैं ये। इसके बाद फोर्थ जो है वो हमारे पास है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, देखिए ये हमारे पास वृत्त है, क्या होती है त्रिज्या, इस केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी, या केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी। ये परिधि है हमारे पास, इस परिधि के बीच की दूरी सिंपल, तो हम ये कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे हम केंद्र को डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉइंट है। ठीक है, और वृत्त की परिधि को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है परिधि, उन सभी बिंदुओं का समूह जो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो पांचवा है, इसमें क्या कहता है, वर्ग। वर्ग में एक बंद आकृति है, सिंपल सा हम कर रहे हैं, टिपिकल में नहीं, एक बंद आकृति, एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं, बराबर व सभी कोण समकोण हो। यही तो होता है वर्ग, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, आसान था, हाँ यस, बहुत ही आसान थे।
पहला जो क्वेश्चन था वो भी बहुत ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।